हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कोलियोबेसिलोसिस के पार्ट थर्ड के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोलियोबेसिलोसिस के सिनोनिम्स क्या होते हैं, कोलियोबेसिलोसिस होता क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, ये बीमारी फैलती कैसे है, इसके आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है और साथ ही साथ में इसके बचाव के बारे में ही बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोलियोबेसिलोसिस के सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। तो कोलियोबेसिलोसिस को हम लोग काफ सोर भी कहते हैं, इसको वाइट सोर भी कहते हैं। ये इसका सिनोनिम्स हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि कोलियोबेसिलोसिस होता क्या है। कोलियोबेसिलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, जो काफ की इंटेस्टाइन होती है उसमें सूजन हो जाता है, जिसके कारण काफ को दस्त होने लगता है, उसको हम लोग कोलियोबेसिलोसिस कहते हैं। अब लोग बात करते हैं कि कोलियोबेसिलोसिस किसके कारण से होता है। तो कोलियोबेसिलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है। उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। अब हम लोग इसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या आपको ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो काफ होता है, प्रदूषित खाना खा लेगा, प्रदूषित पानी पी लेता है, उसके कारण से यह फैलता है। फिर दूसरा कारण यह हो सकता है कि जब मतलब जो काफ होते हैं जिनकी एज मतलब 1 से लेके 3 दिन तक होती है, वो ज़्यादा मिल्क पी लेते हैं तो उनको जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क होता है पचता नहीं, तो उसके कारण भी यह मतलब कोलियोबेसिलोसिस हो सकता है। तीसरा कारण यह है कि जब मतलब मिल्क निकालते हैं तो जो उसके टीट होते हैं एनिमल को, उसको प्रॉपर्ली वॉश नहीं किया जाता है। उसको सकलिंग मतलब मिल्क को जब सक करता है काफ, तो उसके इन्फेक्शन से भी कोलियोबेसिलोसिस हो सकता है। ये इसका ट्रांसमिशन हो गया। अब हम लोग इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको यही लक्षण देखने को मिलेगा कि जो काफ होता है उसको दस्त होने लगता है, मतलब लगातार दस्त करने लगेगा। जो दस्त का कलर होता है येलोइश कलर का दस्त मतलब दस्त करता है। उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, वह खाना पानी कम कर देता है। उसके पेट में मरोड़ सी मतलब एब्डोमिनल पेन होने लगता है। वो मतलब फिर अपना गर्दन मोड़कर बैठ जाता है। यदि इसकी सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता तो इसकी मृत्यु तक भी हो जाती है। इस प्रकार के आपको इसमें कुछ बेसिक लक्षण देखने को मिलते हैं। अब आइए इसके हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि हम लोग कोलियोबेसिलोसिस को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर इसको हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। दूसरा, इसका हम लोग लैब में भी टेस्ट करा सकते हैं। ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि हम लोग कोलियोबेसिलोसिस में ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं, कौन कौन सी टैबलेट आती है, कौन कौन से ऐसे पाउडर आते हैं जो अपने काफ को दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको 3-4 ट्रीटमेंट बताऊंगा 3-4 प्रकार तरीके से। तो आपको कोई एक ही तरीका यूज नहीं करना है, वो भी आपको पशु चिकित्सक की सहायता से आपको ट्रीटमेंट कराना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे आपके आसपास कोई वेटरनरी डॉक्टर नहीं है या कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि जो डिवर्मर के लिक्विड आता है, जैसे वर्मीजोल का लिक्विड आता है जिसमें कंटेंट होता है एल्बेंडाजोल का, आप कोई सा भी लिक्विड मार्केट से परचेज करके आप अपने काफ को जब 30 ml का आता है तो आप उसको पूरा पिला सकते हैं यदि 1 वीक का काफ है। तो यदि मतलब 1 वीक से कम का काफ है, जैसे 3 दिन का है, तो आप उसका डोज आधी कर सकते हैं। वो भी जो आपको लिक्विड पिलाना है डिवर्मिंग की, वो आपको सुबह खाली पेट ही पिलाना है। ये आपको पहला काम करना है। फिर दूसरा काम, आप जैसे कि टैबलेट ले सकते हैं, जैसे सिफ्लॉक्सीजेड की टैबलेट आती है, वो आप एक टैबलेट अपने काफ को खिला सकते हैं। यदि सिफ्लॉक्सीजेड नहीं है तो नॉरफ्लॉक्सीजेड की टैबलेट आती है, वो आप दे सकते हैं। जो ह्यूमन की टैबलेट आती है वो भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरा आपको काम करना है। तीसरा, जैसे कि आपके पास टैबलेट नहीं है तो आप पाउडर भी दे सकते हैं। नेबलान का पाउडर आता है, 50 ग्राम का भी पाउडर आता है, 100 ग्राम का भी पाउडर आता है, ये आप दे सकते हैं। जो इसकी डोज होती है काफ में, इसको 20 से 25 ग्राम इसको
मतलब ओरली देना है। ये हो गया आप मतलब ये मतलब आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आपको अपने वेटनरी डॉक्टर से कौन कौन से इंजेक्शन लगवाने हैं। तो इसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक लगवानी है। एंटीबायोटिक में जैसे कि आप जेंटामाइसिन के एंटीबायोटिक आते हैं वो आप लगवा सकते हैं। यदि जेंटामाइसिन नहीं है तो सल्फा ग्रुप की कोई सी भी एंटीबायोटिक आप अपने काफ को दे सकते हो। जैसे सल्फा ट्राइमेथोप्रिम के नाम से मतलब एंटीबायोटिक आती है वो दे सकते हैं। जो इसकी डोज होती है काफ में आप उसको 3 से 5 ml इंट्रामेस्कुलर लगवा सकते हैं। ये पहला इंजेक्शन हो गया। दूसरा इंजेक्शन आपको मेलोनेक्स का लगवाना है। जो इसकी डोज होती है 3 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से दे सकते हैं। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन आपको जैसे भूख बढ़ाने के लिए बेलामिल का इंजेक्शन आता है वो आपको इंट्रामेस्कुलर देना है। 3 ml आपको इसको इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। चौथा इंजेक्शन आपको डेक्सामेथासोन का देना है। डेक्सामेथासोन की जो डोज होती है 1 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से दे सकते हैं। ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया कम से कम इसको 3 से 5 दिन आपको लगातार करवाना है। ये इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा। यदि इससे भी सही नहीं हो रहा तो आप एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन आता है वो आपको 0.5 इंट्रामेस्कुलर देना और 0.5 इंट्रावीनस दोनों तरीके से आपको देना। यानी कि टोटल जो डोज है इसको आप 1 से 2 ml इंट्रामेस्कुलर इंट्रावीनस आप इसको देंगे काफ को तो इसके जो डायरिया हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब हम लोग इसके कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले हाइजीनिक प्रॉपर्ली मेंटेन करनी है, साफ़ सफाई आपको अच्छा करना है। फिर दूसरा काम आपको मतलब जो ताज़ा पानी देना है, खाना देना है। फिर तीसरा जो आप यूटेंसिल मतलब जो पात्र यूज करते हैं मिल्क निकालने के लिए वो आपको अच्छे से प्रॉपर्ली साफ़ करना है। जो मतलब मिल्क निकालते हैं तो जो थन होती है एनिमल के उसको आपको अच्छे से प्रॉपर्ली साफ़ करना है। इस प्रकार से आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो पार्ट 3 था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।